इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो। मशहूर शायर कैफी आजमी की गज़ल जिसे जगजीत सिंह ने गाया अभी भी बहुतों की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। शायद काफ़ी रिलेटेबल है, यथार्थ से प्रेरित भी। लेकिन आज इस गज़ल की बात क्यों, चलिए एक छोटे से किस्से से समझते हैं। 29 साल के नितिन 4 साल से एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। कॉस्ट कटिंग के नाम पर छटनी हुई, 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया गया। नितिन को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं और अचानक से नौकरी छूट गई। नितिन स्ट्रेस्ड हैं, किसी से ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पा रहे। इस सब के बीच एक दिन नितिन की मुलाकात उनके दोस्त सिद्धार्थ से हुई। नौकरी छूटने की बात भी आई, पर इससे पहले कि अपनी स्थिति को लेकर नितिन कुछ विस्तार से बता पाते, सिद्धार्थ ने तपाक से कहा, अरे यार बस तू पॉजिटिव रहे, अच्छा सोच, इतना दुख तेरे ऊपर सूट नहीं करता। नितिन ने बात सुन एक फेक सी स्माइल अपने चेहरे पर चिपका ली। सिद्धार्थ ने भी शाबाशी के स्वर में कहा, ये हुई ना बात। अब आप सोच रहे होंगे इन सब में दिक्कत क्या है। सिद्धार्थ ने ठीक ही तो कहा, पॉजिटिविटी में कैसी बुराई। जी हाँ, ना तो पॉजिटिव आउटलुक में कोई बुराई है, ना ही सिद्धार्थ के इंटेंशंस में। लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक ज़रूरी है, पर अगर यही पॉजिटिविटी किसी की मनोस्थिति, किसी की मेंटल स्टेट पर पॉसिबली बुरा प्रभाव डाले, तब ये समस्या वाली बात हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का एकदम नया नवेरा वीकली शो बातचीत, जहां हम बात करेंगे आपके चित्त, आपके मन की, मेंटल हेल्थ से जुड़ी उन सभी चीज़ों की जिनके बारे में खुलकर बात नहीं होती। साइकोलॉजी से जुड़े तमाम विषय खंगाले जाएंगे और भी होगा बहुत कुछ। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी की। अभी आपने नितिन का किस्सा सुना। नितिन एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं। हालांकि अपने आसपास उन्हें नो मैटर व्हाट चीयरफुल रहने का प्रेशर भी फील हो रहा है, जो उनकी ऑलरेडी कठिन सिचुएशन को और भी ज़्यादा कठिन बना रहा है। verywellmind.com के अनुसार टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक ऐसे बिलीफ सिस्टम की तरह काम करता है जो आपको यह बताता है कि स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, भले ही वो ज़बरदस्ती क्यों ना करना पड़े। यह जीवन के लिए ओनली गुड वाइब्स वाला नज़रिया प्रस्तुत करता है। जनरली आशावादी होने और पॉजिटिव आउटलुक के अपने लाभ हैं, लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिविटी सभी तरह के नेगेटिव इमोशंस को खारिज कर केवल और केवल चीयरफुल हैप्पी इमोशंस को जीवन में स्थान देने की बात करती है, जो हम इंसानों के लिए संभव नहीं। हम इमोशनल बीइंग्स हैं और इमोशंस केवल पॉजिटिव नहीं होते, ना ही हमेशा वैसे रह सकते हैं। दुख परेशानी की स्थिति में हम नेचुरली नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, लेकिन उनका सामना करने के बजाय अगर हम उन्हें इग्नोर करते रहें, एक्नॉलेज करने की जगह उन पर लीपापोती वाली हंसी चिपका लें, क्योंकि दुखी इंसान भला किसे पसंद, तो हम खुद को एक तरह के डिनायल में पुश करते जाते हैं, जो आगे चलकर तमाम मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह भी बन सकता है। दशकों से पॉपुलर मीडिया और अब सोशल मीडिया भी पॉजिटिव वाइब्स ओनली से अटा पड़ा है। मोटिवेशनल कोट से लेकर तमाम रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स पर भी आपको इसी तरह के मैसेज देखने को मिल जाएंगे। खैर, बड़ा सच यह है कि इन पॉजिटिविटी वाले स्टैंडर्ड्स के बावजूद लोग परेशान हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, किसी से अपनी मेंटल स्टेट के बारे में बात करने से हिचकिचा रहे हैं। फ्लोरामाइंड एक सोशल इम्पैक्ट ड्रिवन कंपनी है जिसका फोकस मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स पर है। महमूद खैदर फ्लोरामाइंड के को-फाउंडर और सीईओ हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी को लेकर अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने एक टेड टॉक दी। इस टॉक में उन्होंने हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सूजन डेविड द्वारा 70,000 लोगों पर की गई एक रिसर्च का जिक्र किया, जो बताती है कि हम में से 1/3 लोग या तो अपने नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, शोक, उदासी, इन सब को लेकर खुद को जज करते हैं या उन्हें पुश करने की कोशिश करते हैं। अपनी असल फीलिंग्स को छिपाना या उन्हें इग्नोर कर देना या नेगेटिव इमोशंस आने पर गिल्टी फील करना, ये सभी टॉक्सिक पॉजिटिविटी के प्रमुख साइंस हैं। इसके अलावा किसी के इमोशनल एक्सपीरियंस को नकार, सकारात्मकता के अलावा कुछ भी व्यक्त करने के लिए उन्हें शर्मिंदा करना भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी के ही अंतर्गत आता है। मेडिकल न्यूज़ टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
जो व्यक्ति हर सिचुएशन में खुश रहने का दबाव महसूस करते हैं वो दूसरों से मदद मांगने में भी हिचकिचाते हैं। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अनुसार इमोशंस को लेकर यही शर्म, यही स्टिग्मा किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य उपचार सीख करने से भी रोकता है। इसके तर रिलेशनशिप्स पर भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी का बुरा असर पड़ता है। हर रिश्ते में चुनौतियां होती हैं, जग जाहिर है टॉक्सिक पॉजिटिविटी इन चुनौतियों को अनदेखा कर केवल पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नतीजा, रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन का स्पेस खत्म होने लगता है। हम लोग रियल दुनिया में रियल इमोशंस के साथ रहते हैं। रियल माने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। टॉक्सिक पॉजिटिविटी नेगेटिव इमोशंस का एग्जिस्टेंस नकार एक फेक हैप्पी रियलिटी को एनकरेज करती है, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। हालांकि कुछ तरीकों की मदद से आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी को अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये जानिए कि आपको अपने इमोशंस को इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति के अनुसार आपके नेगेटिव इमोशंस भी वैलिड हैं। हाँ, उन्हें मैनेज ज़रूर किया जा सकता है और वो होगा उन्हें समझकर। जब आप अपने इमोशंस की जड़ को समझ पाएंगे, अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को जान पाएंगे, तब आप उनसे बेहतर तरीके से डील भी कर पाएंगे। बहुत सी साइकोलॉजिकल स्टडीज ये दिखाती हैं कि सप्रेस्ड इमोशंस यानी कि दबे हुए इमोशंस के कारण हमारे शरीर में तनाव का स्तर बढ़ जाता है। इमोशनल हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस के बारे में खुलकर बात कर सकें, उन्हें दबाकर ना रखें। आपने नोटिस भी किया होगा, जब आप अपनी दुख परेशानी के बारे में किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से बात करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बेहतर महसूस करते हैं। इसके अलावा आप जर्नलिंग भी शुरू कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर मेडिकल सेंटर के मुताबिक जर्नलिंग की मदद से न केवल आप अपने इमोशंस को बेहतर ढंग से ट्रैक कर पाते हैं, बल्कि खुद के लिए एक हेल्दी सेल्फ टॉक स्पेस भी क्रिएट करते हैं। दूसरा, खुद को ज़बरदस्ती वाले प्रेशर से बचाना है। कैसे? बाउंड्रीज बनाकर। आपके मेंटल स्पेस में क्या अलाउ होगा और क्या नहीं, ये आपके द्वारा सेट बाउंड्रीज तय करें तो बेहतर। बाउंड्रीज को हम मोटा माटी आपकी रूल बुक भी कह सकते हैं। एक ऐसी रूल बुक जो आपके मेंटल और इमोशनल स्पेस को बेहतर तरीके से रेगुलेट और मेंटेन करने में मदद करती है। अब आखिर में बात उनकी भी जो दूसरों पर जाने अनजाने अपनी टॉक्सिक पॉजिटिविटी थोप रहे होते हैं। वो लोग भी अपने बिहेवियर को बदल अपने आसपास एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं। और ये होगा कैसे? दूसरों को उनके इमोशंस के बारे में खुलकर बात करने का मौका देकर, नेगेटिव इमोशंस के प्रति सहज होकर, और हाँ, सबसे ज़रूरी एक अच्छा लिसनर बनकर। तो अब जब कोई आपके पास अपनी समस्या लेकर आए और आप मदद कर पाने में सक्षम महसूस कर रहे हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस जस्ट चिल ब्रो, बी पॉजिटिव की जगह मैं सुन रहा हूँ, तुम आराम से बताओ, कह दीजिएगा। बेहतरी की शुरुआत शायद यहीं से हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी मेंटल हेल्थ का खूब ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।